गाइस, वेलकम टू माय एसओ एजुकेशन फार्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट हैं पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। पीओ सॉरी डीओपीपीडब्ल्यू ने जारी किया आदेश, सभी पेंशन भोगी जान ले इस अपडेट को। तो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। दिनांक 13 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार के अंतर्गत पेंशन व पेंशनभोगी कल्याण विभाग डीओपीपीडब्ल्यू ने पेंशनभोगियों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र डीएलसी जमा करने से संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश को जारी किया है। इस आदेश में सभी पेंशन भोगी जो है भुगतान करने वाली पीडीए बैंकों को सख्त निर्देश दिया गया है कि इस आदेश का पालन करना अनिवार्य है। तो चलिए इस आदेश में क्या निर्देश दिए गए हैं, पूरी खबर को जान लेते हैं। क्या है पूरा मामला। सरकार को कई पेंशनभोगियों को से शिकायतें मिली कि डीएलसी जमा करने के बाद भी जो है पेंशन रुक जाती है, और क्योंकि पीडीएएस उनके रिकॉर्ड को समय पर अपडेट नहीं करते हैं और एसएमएस संदेश नहीं भेजते हैं, जिससे कि पेंशनभोगियों को पता नहीं चलता है जिसकी उनका जो है लाइफ सर्टिफिकेट स्वीकृति किया गया है या अस्वीकृत। तो इस संदर्भ में सरकार ने स्पष्ट किया है कि पीडीएएस की यह लापरवाही अस्वीकार्य है और सभी पीडीएएस को 20 फरवरी 2024 को जारी आदेशों का सख्ती से पालन करना होगा। बता दें क्या कहता है 20 फरवरी 2024 के आदेश। इस आदेश में कहा गया था कि पेंशनभोगी द्वारा गलत पीडीए खाता संख्या या पीपीओ नंबर दर्ज करने के कारण उनका डीएलसी संबंधित बैंक के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं हो पाता। इसके परिणाम स्वरूप पेंशन रुक जाती है और पेंशनभोगी को यह त्रुटि समय पर नहीं पता चल पाती है। इसलिए जो है सरकार ने कहा था कि डीएलसी के स्वीकृत अस्वीकृत होने की सूचना उसी दिन एसएमएस के माध्यम से पेंशनभोगियों को दे। अस्वीकृति के मामले जो है अस्वीकृति का स्पष्ट कारण एसएमएस में उल्लेखित करें और यदि पेंशनभोगी ने गलत पीडी ये दर्ज किया है तो पीडीए पेंशनभोगी को एसएमएस के माध्यम से सूचित करेगा कि गलत पीडीए के कारण डीएलसी अस्वीकृत है। तो यदि पीडीए सही है लेकिन खाता संख्या पीपीओ नंबर गलत है तो भी पीडीए को अस्वीकृत का विशिष्ट कारण एसएमएस में बताना होगा। बैंक पीडीए का कर रहे हैं मनमानी, तो स्पष्ट आदेश होने के बावजूद पेंशनभोगियों को एसएमएस नहीं भेजा जाता और पेंशन रोक दी जाती। इसलिए फिर से जो है कड़क आदेश डीओपीपीडब्ल्यू की तरफ से जारी किया गया है। सभी बैंकों पीडीए को स्पष्ट आदेश दिया गया है, अगर आदेश का पालन नहीं होता तो कड़क कार्रवाई की जाएगी। क्या है 13/1/2025 के आदेश में। इस आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार सभी पेंशनभोगियों को हर वर्ष नवंबर माह में वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र यानी एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होता है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि पेंशनभोगी अभी जीवित है और उन्हें पेंशन मिल रही है। तो पेंशनभोगी को सुविधा के लिए सरकार ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र डीएलसी की जो है शुरुआत की है। डीएलसी जमा करने के लिए बायोमेट्रिक उपकरणों और फेस ऑथेंटिकेशन जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। डीएलसी जमा करने के बाद जो है इसमें अनिवार्य डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र
जमा होने के बाद इसे संबंधित पेंशन वितरण प्राधिकरण डीए के रिकॉर्ड में जो है डीएलसी ये के रिकॉर्ड में अपडेट करना आवश्यक है। सरकार ने यह निर्देश दिया है कि सभी पीडीए पेंशनभोगी को एसएमएस के माध्यम से जानकारी दे कि उसका लाइफ सर्टिफिकेट स्वीकार किया गया है या अस्वीकार किया गया है। सभी पीडीए एसएमएस के माध्यम से जानकारी दे। पीडीए यस को पेंशनभोगियों को डीएलसी स्वीकृत या अस्वीकृत की जानकारी लाइव सर्टिफिकेट जमा करने के अगले दिन में एसएमएस के जरिए देना अनिवार्य है। यदि डीएलसी अस्वीकृत हो तो पेंशनभोगी को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए जो है पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। इस बीच पेंशन को रोकना नहीं है। सरकार की गाइडलाइंस पीडीएएस को जो है समय पर डीएलसी रिकॉर्ड अपडेट करना होगा। डीएलसी की स्थिति स्वीकृत अस्वीकृत एसएमएस के माध्यम से पेंशनभोगियों को अस्वीकृत रूप से बतानी होगी और किसी भी अस्वीकृत डीएलसी का समाधान तत्काल करना होगा। डीएलसी अस्वीकृत हो जाने पर जो है फिर से भरने का मौका भी दिया जाए और पेंशन को रोकना नहीं है। पेंशनभोगियों के लिए जो है राहत सरकार का यह आदेश जो है पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब जो है पेंशनभोगियों को यह चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि जो है उनका डीएलसी रिकॉर्ड में अपडेट हुआ या नहीं। एसएमएस संदेश से उन्हें समय पर जानकारी मिलेगी जिससे कि उसकी पेंशन निर्बाध रूप से जारी होगा। तो निष्कर्ष इसका निकलता कि आदेश समय सरकार की जो है पारदर्शी और डिजिटल प्रणाली को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशनभोगियों को उनके अधिकार समय पर मिले और अनावश्यक समस्याओं से बच सके और सभी पेंशन वितरण प्राधिकरणों को इसे सख्ती से लागू करने की हिदायत दी गई है। तो हमारे चैनल पर इस तरह से लगातार बने रहने के लिए तहे दिल शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।